नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज हम फिर मौजूद हैं अपने विशेषज्ञ इंजीनियर अफ़ज़ल के साथ। हम आज ये इस सवाल पर फिर से बहस करने जा रहे हैं कि 2 महीने से अधिक हो गए हैं, ढाई महीने होने जा रहे हैं। हमास और इज़राइल के बीच का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हर नए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं, हर नए दिन नए-नए रणनीति के तहत, टैक्टिक्स के तहत हमले हो रहे हैं। तो तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे अपने इंजीनियर के साथ। इसके साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे कि टनल का जो प्रणाली था, उस पर जैसा कि उन्होंने बताया था कि टनल को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा अगर इज़राइल उसमें पानी डाल देता है समुद्र का तब भी। और ये चीज़ कई मामले में प्रूव भी हुई है। तो इनके अनुभवों को हम और सीखते हुए, इनके अनुभवों को हासिल करते हुए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वह समझें और इस हमास, फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच के युद्ध को किस तरह से वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हम देखते हैं, आप चैनल देखते रहिए हमारा। हम अपने विशेषज्ञ से आपको मिलवाते हैं। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर मिलवाते हैं अपने इंजीनियर अफ़ज़ल से। ये विशेषज्ञ हैं और मध्य एशिया में इनकी अच्छी राजनीतिक समझ है, रही है और बीजेपी के भी कार्यकर्ता रहे हैं, ये भी इनकी विशेषता है। तो हम चाहेंगे कि अभी लगभग 2 ढाई महीने ढाई महीने लगभग युद्ध के जा रहे हैं हमास और फ़िलिस्तीन के। तो इस फ़िलिस्तीन युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट तब आया था जबकि इज़राइल ने अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है ये इस टनल में पानी भर देंगे, समुद्र का पानी भर देंगे। तो इसको आप जो है किस रूप में देख पा रहे हैं? टनल के पानी भरने के बाद के क्या स्थिति रहेगी और क्या होगा उसका? सभी सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्ते। हाँ, ये बहुत दिनों से न्यूज़ रूमर कर रही है और कोशिश भी किया इसराइल ने, जो टनल में पानी भर दें जो है, और पूरे के पूरे हमास के ग्रुप्स हैं या जितने भी मिलिटेंट्स हैं या उनके वेपन्स हैं, वो सब जो है पानी में दह जाएँ, ध्वस्त हो जाएँ। लेकिन उसके लिए हमास का भी स्टेटमेंट आ गया, उसके एक्सपर्ट इंजीनियर, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है, ओसामा हमदान करके समथिंग लाइक दैट, जो उसके एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने डिज़ाइनिंग किया है जो। उन्होंने टोटली कहा कि कोई चांसेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्लड प्रूफ है जो है टनल्स। और उसमें हर एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स जो होता है टनल्स बनाने में जो है, वो उन्होंने लिया है। बहुत मॉडरेट टेक्नोलॉजी यूज़ की है जो है। तो ऐसा कोशिश भी किया इन्होंने, किया तो खुद ऑलरेडी विथड्रॉ कर लिया इसराइल ने, जो पानी भरने से, और इससे कुछ नहीं होगा। रशिया ने भी वैसे भी अदर देन द पॉलिटिकली, रशिया ने धमकी दे दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो हम वार के नल में जो है नेतन्याहू को खींच लेंगे जो है। ऐसी तो रिपोर्ट आई है जो है। मेरा कहना है कि अमेरिका ने पिछले मीटिंग में जो बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें वीटो पावर करके जो है युद्ध विराम को रोक दिया। इसको किस रूप में देखते हैं आप हैं? अमेरिका तो भाई उसको तो पैसा चाहिए, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है वो आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई करने के लिए। ये दुनिया जानती है कि अमेरिका मैंने वार वेपन्स सप्लाई करने का टॉप माने कंट्री है जो है। उसकी पूरी इकोनॉमी इसी के ऊपर बेस करती है जो है। तो उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना मर रहा है, क्यों मर रहा है। मोरल वैल्यूज़ नहीं है उसके पास। तो वो इस बात को जो है कंटिन्यू रखेगा, उसका तो लॉस हो रहा था। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलियन और ट्रिलियन डॉलर का किया हुआ इसराइल से, वार वेपन माने ये एम्युनिशन सप्लाई करने का, तो वो तो डैमेज हो जाता, कैंसल हो जाता, कोलैप्स हो जाता है, तो उसका इंटरेस्ट भी कोलैप्स हो जाता है। तो इसलिए हमने वीटो कर दिया उसने जो है। उसने वीटो कर दिया। मेरा कहना है कि अगर जितना वेपन्स, चूँकि अमेरिका युद्ध सामग्री का उत्पादन करता है, वही बेचता है, वही अर्थव्यवस्था का मूल आधार उसका है। अगर हमास इज़राइल से अधिक पैसा दे कर के लेने लगे अगर अमेरिका से युद्ध सामग्री अगर, तो क्या अमेरिका हमास को सपोर्ट करना शुरू कर देगा? देखिए, अमेरिका की पॉलिसी कोई मोरल वाइज़ नहीं होती है जो है। वो लोग पैसे के भूखे हैं, पावर के भूखे हैं। जहाँ भी उनको कोई इससे माल इसराइल से ज़्यादा अगर पे करेगा, वो ऑलरेडी उस करने के लिए तैयार हो जाएँगे, जहाँ तक मुझे शंका है, जो उनके माइंड्स, जो उनकी मेंटालिटी है, वो हो सकते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, चूँकि ऑलरेडी हमास कम्युनिस्ट बेल्ट में जा चुका है। रशिया, चाइना, ईरान और उसके पीछे और भी जो है वो नॉर्थ कोरिया, ये सब इतनी बड़ी, तो अब फर्दर जो है वो ऐसा डेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर वो फ्री रहता हमास और ऐसा कभी मौका मिलता, तो कोई इसमें शक नहीं है कि अमेरिका कुछ भी करने को तैयार है। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, व्यवसायी है। हाँ। मेरा मेरा एक कहना है कि
अमेरिका लगातार ईरान को युद्ध की धमकी दे रहा है। तो ईरान एक यूक्रेन युद्ध में रूस को सपोर्ट किया था अपना वेपन्स दे करके, ड्रोन दे करके। तो क्या लगता है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो ये है रशिया को थ्रेटनिंग होगा? रशिया इस पे कुछ करेगी? हाँ, पूरे चांसेस हैं। ऑलरेडी रशिया ने तो कह रखा है कि हम साथ में हैं जो है। नॉट ओनली रशिया, इवन चाइना भी, इवन नॉर्थ कोरिया। इन लोगों ने तो, ये लोग बगैर उनके सपोर्ट के थोड़ी ये लोग इतना जो है रेजिस्ट कर पा रहे हैं जो है। सपोर्ट तो है इस बिग पावर्स की जो है, और श्योर शॉट कुछ करेगा वो। अमेरिका को भरसक कोशिश की जा रही है कि ये कंट्री जो चाइना और रशिया है, एशियन बेल्ट से अमेरिका को दूर रखा जाए। एशियन बेल्ट से अमेरिका को दूर रखा जाए, ये चाइना और रूस का एक प्लानिंग का हिस्सा है। इसमें एक चीज़ जानना चाहेंगे कि रशिया अगर अमेरिका में युद्ध ठन जाता अगर है, तो फिर क्या दिखेगा आगे हमें? वर्ल्ड वॉर? नहीं, सिचुएशन तो वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है, लेकिन वर्ल्ड जो है मतलब पूरे आप यूएनओ में 153 कंट्री जो है ऑलरेडी हमास के साथ है। तो ये एक इंडिकेशंस क्लियर है कि मोर देन 50% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर सपोर्टिंग दिस वन हमास ग्रुप, यानी दे आर अगेंस्ट द वॉर, दे आर इन फेवर टू द सीज फायर। तो ऐसी हालत में तो पूरा वर्ल्ड जो है वो उसको अपोज करेगा जो है। अगर उनके कहने पर, अमेरिका के चाहने पर वर्ल्ड वार होता, तो वो 153 पर भी तो अटैक होगा इनडायरेक्टली। तो ये कभी नहीं चाहेंगे, वो लोग अपोज करेंगे और करना भी चाहिए। नहीं, इसमें एक सवाल और भी है कि जब जब युद्ध वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी है, ऐसी कोई भी संस्थाएं जो संयुक्त राष्ट्र स्तर पर काम करती है, वो निष्क्रिय हो जाती है, वो कोई काम नहीं करती है। अभी भी इतने सारे देश 153 देशों ने विरोध किया, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो इस तरह से तो यूएनओ का कोई अस्तित्व नहीं बचता है ना, तो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा ही सकता है चीजें। नहीं, आपने ठीक कहा। सेकंड वर्ल्ड वार का भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। मैं सभी अपोजिशन करने के बावजूद भी हिटलर ने अपने अनार्की या जिदपन में मैंने ऐसा सिचुएशन ला दिया कि वर्ल्ड वार हो गया। तो यहाँ भी हो सकता है। तो समझिए कि एक तरीके से दुनिया की बर्बादी लिखी हुई है जो है। इस ये जो बेल्ट है आपके एशियन बेल्ट, जिसकी लीडिंग हमास या अभी यमन कर रहा है, आज भी उनकी इंफॉर्मेशन आई है, रिपोर्ट आई है कि दे आर वेल प्रिपेयर्ड टू फेस द अमेरिका जो है, और उनको बैक करके छोड़ेंगे अमेरिका को जो है। तो ये तो एक आत्मविश्वास अपने आप में तो बना हुआ है ही। इसी आत्मविश्वास पर जितनी एशियन कंट्रीज है, हमास और यमन का साथ दे रही और देगी भी, आगे भी देगी जो है। फिलिस्तीन से 2000 किलोमीटर दूर है हैती, यमन। और वहां से लगातार वो अटैक कर रही है लाल सागर में। तो हैती का क्या इसमें इंटरेस्ट है? उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? नहीं नहीं, सपोर्ट पूरा माना आपके कह लीजिए आप, ईरानियन ब्लॉक है, ईरान का फुल फ्लेज सपोर्ट है जो है, आप ऐसे कह लीजिए। ये बिल्कुल डिक्लेयर्ड हो गया कि ईरान फुल फ्लेज सपोर्ट में है जो है। आज भी उसने डिक्लेयर किया कि हमारे पास 20 लाख फौज तैयार है, अमेरिका आ जाए। हैती की तरफ से कहा गया। यस यस, आज की लेटेस्ट रिपोर्ट है जो है। उसने कहा कि ठीक है, तुमको शौक है तो आ जाओ अमेरिका, आ जाओ, और आना भी चाहिए। एक बार अमेरिका को सबक कोई ना कोई दुनिया में कोई ताकत होनी चाहिए जो सिखाए उसको अच्छे से। अमेरिका ने आज तक अगर जितने भी युद्ध लड़े हैं, लगभग द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद से, एक भी युद्ध वो जीता नहीं है। उसका काम केवल बम्बार्डिंग करके भाग जाना है या कुछ करना है। जैसे अफगानिस्तान हुआ, इराक में थोड़ा बहुत किया, वहां से भागना पड़ा उसको, और भी बहुत सी चीजें हुई है। वियतनाम तो खैर अपने आप में विख्यात हो गया। तो इसे इन लगातार हो रहे पराजयों से अमेरिका क्यों नहीं सीखता है, किसी जगह ना घुसेड़ने से, सैनिकों को भेजने से? देखिए, आपने सीखने की बात कही। अभी इंटरव्यू में कुछ देर पहले कि मोरल वैल्यूज और सोशल कल्चर में उनके पास कोई ऐसा बेस नहीं है। अगर मोरल वैल्यूज रहता तो वो कभी के विड्रॉ किए रहते, सीज फायर किए हुए रहते, सेटलमेंट किए हुए रहते हैं। जो मेरी छोटी सी समझ है, हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, बड़े बड़े रूलर और हुक्मरान बैठे हुए हैं। सेटलमेंट तो आज के डेट में भी हो सकता है। ये पूरा सीज फायर करके फ़लस्तीन को अपनी कंट्री उसका पोर्शन दे दे, इसराइल अपनी जगह पर रहे, जो नेटिव उसके रेजिडेंट्स हैं जो है वो रहे, और सब एक सेटलमेंट कर ले, जितना लॉसेस डैमेज जितने हैं उसका बैठ करके एग्रीमेंट्स कर ले जो है। वार तो मैंने आज भी रुक सकता है, हमास और इसके बीच में जो हो रहा है, इसराइल के बीच में जो है। ये जो अनार्की मेंटेलिटी है नेतन्याहू की, और उसको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, वो चीज़ समझिए कि डे बाय डे इग्नाइट एंड फायरिंग हो रही है जो है। इसको चाहे तो रोक सकते हैं लोग जो है।
आप शायद जानते होंगे ये इजराइल की जो फ़ौज है आईडीएफ, उसमें भारी असंतोष फैल रहा है। उन लोगों में काफ़ी एनार्की फैल रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? है हज़ार है तो वो आदमी है ना, ह्यूमन वैल्यूज़ किसी में ज़िंदा है, लाइव है। जब वो एक मकसद के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जो है तो कोई मकसद ही नहीं लड़ने का जो है। दूसरी बात है कि जितनी वार टैक्स ऑफ द मिलिट्री इसराइल है, वो सब फेल्योर हो रही है। सब फेल्योर हो रही है और वो आपने देखते भी नहीं और उनको आकर के मार के ख़त्म करके हमास हमास चला जाता है। तो बहुत ही पेनल्टी जो है वो मैं समझिए कि किलिंग हुई है अपना आईडीएफ की जो है, इसराइल फ़ौज की जो है। तो उनका भी तो मोरल डाउन होता है। तो जस्ट वो कह रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन देखने का कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो किसी में जागृति आ गई, एक एक सेंस आया कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत है जो है। क्योंकि इजराइल की फ़ौज ने कई लोगों को गोली मार के दिया, अपने ही फ़ौजों को गोली मार दिया। इसी घटनाएँ सामने आ रही है। हाँ, हाँ, ये 3 आदमी को उन्होंने जो मैं बताया वर्ल्ड वाइड ये डिफ़ेम हो गए, बदनाम हो गए। इनकी काली करतूतों को लोगों ने देख लिया कि ये बहुत पागल किस्म का है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब तो रेगुलर आ रहा है कि मैं इस्राइल फ़ौज पागल हो गई, इस्राइल पागल हो गया है। तो ये पागलों को तो जो एक सिम्पटम है है वो, उन्होंने अपने ही आदमी को मार दिया, जबकि वो व्हाइट फ्लैग लिए हुए थे जो है। व्हाइट फ्लैग वाले पर तो कभी भी आपको उठाना ही नहीं बल्कि उसको शेल्टर देना है। उसको ऑलरेडी उसको सेटलमेंट करना है और शेल्टर देना है, ये उल्टा उसी को मार दिया जाए। तो इन्होंने समझा कि फ़लस्तीनी है वो, इसमें ये भी धोखा उनको हुआ कि ये फ़लस्तीनी है जो है। लेकिन वो तो उनके अपने ही आदमी निकले जो है, वो इसलिए आए थे उनकी तरफ से कि सीज़-फायर को फ़ेवर किया जाए जो है। इन्होंने नहीं किया, उल्टा दुश्मन समझ के मार दिया अपने ही आदमी को। इसका पूरा विरोध हो रहा है इस्राइल देश में, खुद उन्हीं के नागरिकों द्वारा जो है। हमास एक चुनी हुई सरकार थी गाज़ा पट्टी में। आपने बताया कि टनल बनाया उन्होंने 500 किलोमीटर लंबा और टनल में रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है। बमबार्डिंग जितना भी हो, चाहे पानी डाल दे, रासायनिक गैस डाल दे या कुछ भी डाल दे, उससे पूरी तरह प्रूफ है वो। लेकिन सतह के ऊपर जो नागरिक हैं, नागरिक भी तो उनके ही हैं, चूँकि उनकी हुई चुनी हुई गवर्नमेंट है। तो वो उन नागरिकों को शेल्टर अपने नीचे क्यों नहीं दे रहे हैं, जब इनके जो मरने के ऊपर छोड़ दिए हैं? कहाँ अरे म अपने अपने नागरिकों को जो हो सकता है कि वो में प्रोविज़न ना हो। वैसे भी आम तौर से माइन्स में एक जो अपने वार हिसाब से उन्होंने बनाया है ना। अच्छा दूसरी बात है कि जो उनकी तादाद है माने मैं नागरिक की बात की, तो 20 लाख 22 लाख के आस-पास हैं। तो इतने लोगों की हो सकता है स्पेस ना हो या अगर स्पेस दिया जाए तो एक वार का जो मोटिव होता है या वार का जो एक टैक्ट होता है, उसमें एक हर्डल्स आएगा जनरल सिविलियन से जो है। तो हम भी समझते हैं कि ये सेंसिबल नहीं है जो है। कि उनको भी साथ में रखा जाए, तो कंप्लीट एक शहर ही आपको नीचे मतलब ये आपके शिफ्ट करने के बराबर हो जाएगा जो है। तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कहीं पर भी जो है कह लीजिए आप। इसलिए वो तो उसका मोटिवेशंस टनल बनाने का ओनली वार फील्ड के लिए यानी वार ज़ोन है वो जो है कंप्लीट। तो उसमें सिविलियन तो एडजस्ट करना मुश्किल होगा जो है। यकीनी बात है कि वो वार सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर किसी भी अदर दैन द वॉरियर्स को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो जो है। ये तो हर जगह ऐसा होता है। नहीं, एक घटना घटी थी मारियापुल में। मारियापुल में जब रसिया ने हमला किया था, तो मारियापुल में नागरिकों को नीचे लेके चले गए थे वो लोग, नागरिकों को लेकर के भी। सिक्योरिटी पर्पज़ से हो या जिस पर्पज़ से हुँ। हो या बंधक के तौर पर ले गए हों, ताकि ये हमला ना करें। तो इस तरह की घटनाएँ क्या नहीं कर सकते हमास? देखिए, इसको कुछ भी में वार में सब जायज़ होता है। वो अपनी देखेंगे सिक्योरिटी और विक्ट्री डायरेक्शंस तो कर भी सकते हैं जो है, ऐसा नहीं है। लेकिन भरसक अवॉइड करेंगे कि ऐसा ना हो, इनोसेंट ना मारा जाए। ये सबसे बड़ा प्रूफ हमास ने वर्ल्ड में एक अपना इतना अच्छा सिग्निफिकेंट क्रिएट किया है। अपनी एक अलामत बनाई है वर्ल्ड वाइड कि कभी भी किसी भी सिटिज़न को इज़राइल के सिटिज़न को नेटिव जो पुलिस है ना, उनको एक कहीं खरोच भी नहीं आने दिया है। ये रिकॉर्ड्स है जो है। भले गलती से कोई ट्रैप्ड हो गया हो, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो कोई नहीं आया, किसी को नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना हुआ है। तो आज हमास और जो हूती ये है, दे आर वेरी मच प्राउड ऑफ देमसेल्फ कि हम अगर हार भी गए तो तवारीख इस जंग को याद रखेगी हमारी क्वालिटी के साथ, कि हम राइट्स पर रहे और कभी गलत का साथ नहीं दिया और ना ही मैं रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ द वार हमने अप्लाई किया, आईडीएफ के ऊपर या अपने इसराइल के सिटीज़न के ऊपर। ये आप बताएँ मुझे, ये जो हम आपने ऐसा बताया कि हमास को सपोर्ट रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया जैसे प्रो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ कर रही है। तो क्या लगता है कि आपको हमास या फ़िलिस्तीन भी कल के डेट में कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ हो सकता है, बदल जाए?
हाँ, ऐसा संभव है। क्या कम्युनिस्ट में क्या खराबी है? देयर कंट्रीज़ आर रनिंग वेरी वेल विदाउट डिस्टर्बिंग टू द कॉमन पीपल। जब उन पर कोई अटैक करता है, जब उनके नेशनल इंटरेस्ट को कोई हार्म होता है, तभी तो एक्टिव होते हैं। अभी तक के इतिहास मैंने भी जो देखा है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, हमने तो नहीं देखा कि कॉमन सिटीजन पर या ऐसे किसी कंट्री पर जाकर के हमला कर दिया हो जो है और उसको ग्रैब कर लिया हो जो है। पहले उन्होंने कहा कि इस काम को कर लो। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो हुआ, तो उन्होंने तो कहा कि देखो ये पोर्शन आप नेटो पे नहीं मिले, सेटल करो, मेरे साथ रहना। एक ऑफर तो दिया, एक प्रपोजल दिया। तो इन्होंने तो ईगो बना रखा, हम यूक्रेन पर कोई कमेंट्स करना नहीं चाहते हैं। लेकिन उन्होंने तो एक दिया कि देखो ये मेरे वार की वजह हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो देखो वार छिड़ेगा। तो ऐसा हुआ, तो उन्होंने डिक्लेयर धोखे से तो नहीं मारा किसी को जो है। इन दोनों कंट्री का तो कंट्रीब्यूशन है। इवन जब रशिया कंबाइंड था, इतना यूएसएसआर था, तो भी उस कंट्री ने कभी ऐसा नहीं किया जो है। अच्छा, ये जो वार चल रहा है आपको हमास और इज़राइल का, इस लड़ाई में इज़राइल आम तौर पर फ़िलिस्तीन के बच्चों की हत्या कर रहा है, उन महिलाओं की हत्या कर रहा है जो प्रेग्नेंसी पीरियड में है। तो इसको क्या आप इस रूप में देख सकते हैं कि चाहता है इज़राइल कि फ़िलिस्तीन का जो भविष्य है, जो बच्चे भविष्य होते हैं, तो उसको निर्मूल कर दिया जाए? हाँ, ये है। देखिए उन्होंने सीखा है। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि गो टू द हिस्ट्री ऑफ इसराइल, माने सॉरी ज्यूज़। तो ज्यूज़ दे हैव बीन द स्लेव ऑफ द फिरौन। एक बहुत बड़ा जो राजा गुज़रा है, महाराजा जी, इसके कुरान में ज़िक्र है जो है। तो ये समझिए कि पूरी दुनिया उसके अंडर में थी जो है, होल वर्ल्ड जो है। इसके ये लोग गुलाम थे जो है। इन्हीं के प्रोफेट मोसेस ने उनको निकाला जो है, गुलामी से। और उनको उसी तरह से टॉर्चर किया जाता था जैसे ये आज फ़िलिस्तीनियों पर कर रहे हैं, ठीक उसी की कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अंत में फ़िरौन जैसे को भी बहुत बड़ा शिकस्त का सामना पड़ा पूरी फ़ौज के साथ। मैंने पहले भी रेफ़र किया था कि 10 कमांडमेंट्स एक पिक्चर है, उसको देखिएगा, उसमें साफ मोसेस और इन लोगों को लेके निकल गए, नाइल के जो रिवर है जो है। तो अपना करिश्मा तो जो कह लीजिए उसमें जादू से, दुआ से उन्होंने नाइल पे अपना डंडा पड़ा तो वो नाइल सूख गई। एंटायर अपने फ़ौज को लेकर के, अपने ग्रुप्स को लेकर के, ये माने जो यहूदी थे, उनको लेके निकल गए और जो फ़िरौन की फ़ौज आई, तो पूरी की पूरी डूब गई जो है, बराबर कर दिया हुआ। तो अभी 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 एक और घटना प्रकाश में आई है। इज़राइल ने जिन फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है, बंधक हिरासत में लिया है, उनकी बहुत ही विभत्स तस्वीर आ रही है, नंगे उनको बैठाए हुए हैं टॉर्चर किंग तौर तौर पर। इस तरह की तस्वीर यहूदी पर जब हमला कर रहा था हिटलर, तब आया था। यस, यस। लेकिन वो भी बहुत हिटलर के मरने के बाद आया था, चुप-चुप करके आया था, बहुत ये तो खुल्लम-खुल्ला कर रहा है। तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, ये तो इमोशनल डिसऑर्डरेंस एक वर्ड होता है जो है, ये समझ गए होंगे। तो वो तो बिल्कुल क्रेज़ी जो यानी क्रेज़ी से ऊपर की डिग्री इमोशनल डिसऑर्डरेंस, यानी ये आदमी पागलपनी के पूरे ऊँची उछली सतह पे जा चुका है वो जो है। वो ये समझता है कि इससे कॉमन पीपल डर जाएगा। लेकिन कॉमन पीपल ने या जितने भी वर्ल्ड जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये इमोशनली डिसऑर्डर्ड है जो है। जो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, मैं नहीं समझता हूँ सिवाय ग्रीड के, और उनके पास कुछ नहीं है डॉलर कमाने की। इसमें अमेरिका टॉप है जो है। ये अभी जो इज़राइल ने चारों तरफ से बंदिशें लगा रखी है, फ़िलिस्तीन को घेरे हुए है, उसके बारे में खुली जेल भी कहते हैं। तो ये बताएँ मुझे कि हमास इतनी बड़ी तैयारी कैसे कर सका? ये तो टैक्ट है जो है। इसको तो अप्रिशिएट पूरी वर्ल्ड कर रही है अंदर, ये माने वोकल होके नहीं कह रही है, लेकिन अंदर तो कह रही है कि कितना बड़ा तैयारी कर चुका है। तो ये आज नतीजा ये हो रहा है कि हर आदमी हिस्ट्री को पढ़ रहा है, हमास को, ज्योग्राफी को पढ़ रहा है इसराइल के जो है। और अब जो लोग नहीं जानते थे कि फ़लस्तीन जो है वो सही नहीं है या इसराइल राइट है, वो बिल्कुल पासा पलट गया, पेज बदल गया ना, अभी बिल्कुल डार्क फेस हो गया है इसराइल का जो है। अब पूरे वर्ल्ड में ये कभी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड नहीं रहेंगे ये। इनका शुरू से इतिहास रहा है। हर 50 साल, 100 साल के बाद से इन्होंने ऐसा हरकत किया है कि हर जगह से मार के भगाए गए हैं। और आप देखिएगा ज्यूज़ की हिस्ट्री जो है, पहले भी वो जर्मनी से निकाला गया था, अमेरिका ने क्यों नहीं रखा जो है? 4-5 कंट्री के थे उसमें। ये तीसरे नंबर पर जो है ये आपके ये पोर्शन था फ़लस्तीन वाला। पहले में अमेरिका और ब्रिटेन और कुछ और कंट्रीज़, वो क्यों नहीं रखा? वो जानते थे इनकी हरकत को जो है, कि ये कभी न कभी डिसीविंग करेंगे, जहाँ जिस थाली में खाते हैं, उसमें ये छेद करते हैं जो है।
और अपने को बिल्डअप कर करके मनी मनी इनका टोटली ऑल इन ऑल मनी जो कह लीजिए कि वही सब कुछ है और पावर जो है। इंसानियत नाम की चीज़ ना पहले थी ना अब है। आप इंजीनियर हैं और तो बताएँ आप, ये सुरंग बनाया गया 500 किलोमीटर का, तो कितना वक़्त लग सकता होगा? कितना मैन पावर लगा होगा बनाने में इसको? कुछ आइडिया है, अंदाज़ा है? भाई हम तो समझते हैं कि कम से कम भी तो 1000 आदमी से कम कार्य नहीं हुआ, लेकिन अब सवाल है कि टेक्नोलॉजी माइंस में भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है जो है। लेकिन इसके बावजूद भी कम से कम भी तो 500 तो वर्किंग फोर्स तो ज़रूर लगी होगी जो है, वक़्त 500। कितना लगा होगा इसमें? तो हमको जहाँ तक रिपोर्ट मिली है कि ढाई 3 साल में ये तैयार हुआ है। ढाई 3 साल में। तो ढाई 3 साल से तो यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध लगभग चल रहा है। लगभग 2 साल तो अत्यधिक हो ही गया है। तो क्या मतलब इस टेक्नोलॉजी बनाने में रशिया का भी भूमिका रही कहीं न कहीं रहा होगा? अभी तक तो हमको ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं फ़ॉरेन एजेंसी ने काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो एक्सपर्ट माइंड्स के जो एक्सपर्ट हैं, अंडरग्राउंड के जो एक्सपर्ट्स हैं, कहीं न कहीं से तो सपोर्ट मिला है जो है, इसमें कोई शक नहीं। ईरान इटसेल्फ बहुत ही वेल एडवांस कंट्री है जो है। हज़ार सैंक्शन लगाने के बावजूद भी आज चैलेंज कर रहा है ना वो, तो आप क्या समझते हैं कि एक पुअर और टूटा हुआ कंट्री ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप चूँकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे ये बताएँ कि जब मोदी सरकार ने इज़राइल को सपोर्ट किया था, मोदी सरकार नहीं, मोदी जी ने, हाँ। और आफ्टर देन इसको बैक लेना पड़ा और फिलिस्तीन सपोर्ट मानना पड़ा। तो क्या इस प्रक्रिया को आप मोदी की हार और गांधी जी की जीत मान सकते हैं? त क्योंकि गांधी जी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। नहीं, मोदी जी ने भी उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा उनके एडवाइज़र ने, उनको समझ में ये बात नहीं हुई आई होगी और उनको पूरा इतिहास जो कह लीजिए कि डिप्लोमैटिक रिलेशंस की हिस्ट्री नहीं मालूम होगी, तो उन्होंने अचानक ज़बान से निकल गई होगी बात, लेकिन ऐसे तो वो नहीं है, विद्वान आदमी हैं वो जो है। बाद में उनको रियलाइज़ होकर के आज भी 3 बार जो वोटिंग हुई उसमें तो उन्होंने फ़लस्तीन का ही सपोर्ट किया है यूएनओ में जो है। तो ये तो अब नहीं कहा जा सकता है जो है। और ऐसा हुआ होगा, कोई ऐसी बात हुई होगी, हो सकता है पर्सनल रिलेशन में कोई कॉन्टैक्ट होंगे नेतन्याहू के पर्सनल रिलेशन के ग्राउंड पे पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया होगा ऐसा जो है। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल होगा, बीजेपी के नेता होने के नाते, मोदी जी जिन-जिन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिले हैं, चाहे वो शिंजो आबे हों, वो मर गए, बोरिस जॉनसन हो, वो सत्ता से बेदखल हो गए। आप ये जो ट्रम्प थे, माय फ्रेंड ट्रम्प करके किए, वो ख़त्म हो गए। इस तरह से जितने जिन-जिन लोगों के साथ मिले वो ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि अभी जो वर्ल्ड क्रिकेट कप चल रहा था, उसमें भी जब तक ये नहीं पहुँचे थे, तब तक क्रिकेट चलता रहा और भारत उसमें अच्छी पोज़ीशन में था। लेकिन जो ही मोदी जी पहुँचे, क्रिकेट में पतन हो गया, भारत हार गया। तो इसको पनौती कहा जा रहा है। तो कितना मानते हैं कि ये पनौती है या नहीं है? नहीं, नहीं, पनौती-वनौती कोई चीज़ नहीं है, एक चांस की बात है कि ऐसा हो रहा है। पनौती हम लोग नहीं लेते हैं, मानते हैं। नहीं, आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, इज़राइल के नेतन्याहू से भी ये मिले थे, चाय पिए थे और जो भी सी पर वॉक किए थे, तो नेतन्याहू की स्थिति भी खराब हो गई। तो नहीं लगता है कि और इन्होंने तो खुद भी बोला है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सा कुछ हूँ इस तरह से, जो हमको गॉड ने गिफ्ट किया है। तो अब पनौती का मामला आ रहा है तो ये भी तो गॉड गिफ्ट वाला ही चीज़ होगा ना? नहीं, एक बात है कि जो भाषा या जिस दिशा में हम माने बात करते हैं, दूरगामी जो है, उसको प्रेज़ेंट साइंस या प्रेज़ेंट सोशल टेक्नोलॉजी समझ नहीं पा रही है। और हम भी समझते हैं कितना आम आदमी जो है पहले सिचुएशन प्रेज़ेंट सिचुएशन को देखता है कि हमें इसमें क्या गेन और क्या लॉस हो रहा है। फर्स्ट जैसे अभी वार में जितनी भी सिचुएशंस पैदा हो रही है। तो जो प्रेज़ेंट सिचुएशन को देखा ना उनके उनकी उस बातों को कन्फ्यूज़न में ले लेगा जो है। जबकि दूरअंदेशी बहुत बड़ी है जो है। एक रिलेशन संबंध बनाने में बहुत अच्छा रिलेशन माना वो प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। इसकी एक वजह है कि जैसे आप ऐसे ले लीजिए कि हिंदुइज़्म की सरकार में जो उसको पनौती नहीं की, इसको बोलिए कूटनीति जो है, तो कूटनीति का रिज़ल्ट जो है वो फिज़िकल उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी नहीं आता है, बहुत देर से आता है, बहुत लॉन्ग टर्म में आता है। ऐसा कि वो आपका डेट एक्सपायर हो जाएगा जिसके लिए आप कर रहे हैं जो है। यही वजह है कि ये 3 घटनाएँ हैं वो घटी हुई हैं।
ये तो इतनी घटनाएँ घटी होगी। मुझे आप ये बता दीजिए कि अ, हमास को भारत ने कभी आतंकवादी नहीं कहा। हमास एक चुनी हुई सरकार थी, बल्कि है भी वहाँ पर है। तो भारत में हमास के समर्थन, विरोध लेकर के जो अरेस्टिंग-वेस्टिंग हो रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, गलत ही है, हम तो इसके बारे में ठीक है, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं जो है, हमास के फ़ेवर में, हमने तो फ़ेसबुक पे भी डाला है जो है। आप जैसे विद्वान आदमी आप हमसे इतना सवाल पूछ कर हम तो खुल के जवाब दे रहे हैं जो है। और अगर कोई भविष्य में कोई ऐसी बात घटी भी या हमारे साथ सरकार ने कोई बात पूछा भी ऐसा तो हम उसको जवाब देंगे। हमारा धर्म हमारे लिए तो मस्जिद अक़सा वहाँ है, बल्कि उन हिंदुस्तानियों को जो हमास के अगेंस्ट हैं और इसराइल के खिलाफ हैं, उनको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडिया के पास जो क्रेडिट वर्ल्ड वाइड है, जो वर्ल्ड इसमें इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया का पहला मस्जिद जो है, मस्जिद ही इस्लाम का मुसलमानों का तो पहला इबादत की जगह मस्जिद ही है ना। तो यहाँ पहला 2 मस्जिद है। एक वो मस्जिद जो अभी मक्का की तरफ रुख करके पहुँचे हैं, तो वो अभी केरला में एक ऐसे चेरनाबिल या चेन्नई करके है वो मस्जिद आज भी है प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम से। तो न आपको ये जानकारी होनी चाहिए और सभी मेरे हिंदू भाइयों की जानकारी होनी चाहिए कि आज जो हम मक्का की तरफ नमाज़ पढ़ते थे, उसको किबला बोलते हैं। उसके पहले किबला था मस्जिदुल अक़सा। मक्का के पहले। तो वो जो पहले वाला जो किबला का जो मस्जिद है, आज भी इंडिया में मौजूद है। तो ये तो हमें गर्व की बात है कि मेरे देश में दोनों पहला मस्जिद बीच में है। हमें तो हर हालत में सम्मान देना करना चाहिए, कम से कम अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये जो लोग हैं वो बहुत नादान और समझिए कि सीधे-साधे हैं, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है, तो जितना ज्ञानी आदमी है वो वही सब बात करता है। मेरा एक अंतिम सवाल ये होगा अब ये क्योंकि समय जब बीत रहा है। आप मुझे ये बताएँ कि ये भारत सरकार का जो विदेश नीति है, अमेरिका की तरफ झुकता है, जबकि भारत का जो मूल ये है, वो रशिया की तरफ झुकता है। मोदी सरकार का झुकता है अमेरिका की तरफ। तो तो मतलब क्या माना जाए मोदी सरकार जो है रशिया के प्रति अपने मित्र के प्रति जिसको मित्र कहा गया था, अब बुरे वक़्त में काम भी दिया उन्होंने। बांग्लादेश से मुक्ति युद्ध में जो है बाकायदा उन्होंने अपना बेड़ा भेजा अमेरिका के खिलाफ में, तो उनको धोखा दे रही है मोदी सरकार, रशिया को? धोखा तो नहीं कहेंगे, अभी जब माने मोदी सरकार की एक कोशिश है कि जो पहले सरकार जो चली, उसके शेप को बदल के और डेवलप्ड वे में किया जाए। तो जब माने डेवलपमेंट के लिए तो मनी तो चाहिए, मनी फैक्टर जो है। न्यू टेक्नोलॉजी तो चाहिए। यूरोपियन ब्लॉक का सपोर्ट तो चाहिए। उन सबों का जो ग्रैंड पापा हैं, सैम जो है, वो अमेरिका है। तो मोदी सरकार जो वो पहले की जो राजनीतिक जो तरीका था या प्रथा रही, सोशलिज़्म पर ज़्यादा इंक्लिनेशन। हाँ, लेकिन मेरा एक कहना है, आपने शुरू में बताया था, अमेरिका बिज़नेस करता है और जो पैसा अधिक देगा वो उसके साथ चला जाएगा। चाहे हमास दे दे तो उससे चला जाएगा, इज़राइल दे रहा है तो इसके साथ चल रहा है। तो क्या ऐसे ड्वेल कैरेक्टर के लोगों के साथ जाना अ, भारत के राजनीतिक आत्महत्या नहीं होगी? नहीं, सचेत होके काम करें ना। ये कैरेक्टर को ध्यान में रखें। अमेरिका का ये कैरेक्टर है। अमेरिका का कोई कल्चर नहीं रहा, हमारा देश कल्चरल है। ध्यान में रखे रहें। चाहे कोई हिंदू प्रथा हो, माने सबसे जो पुरानी कौम है यहाँ की, वो हिंदू हैं और पहले फर्स्ट जो कह लीजिए आप इसमें, तो उनकी जो हिंदुओं की जो प्रथा है, उसका अपना कल्चर है, उनका एक अपना समाजी डिज़ाइन है जो सदियों-सदियों से चला रहा है, वो अमेरिका के पास नहीं है। नहीं, भारत का प्राचीन कल्चर बौद्ध था। हाँ, ठीक है, वो ले लीजिए, वो बिल्कुल सिमिलरिटीज़ है। बौद्ध को भी ले लीजिए, तो बहुत दूर नहीं थे हिंदुइज़्म से, या दोनों का जॉइंट मतलब जो है एक अंडरस्टैंडिंग था जो है। ये आप मानेंगे ना? तो कल्चरली कहीं पर डैमेज नहीं हुए। आज तक इसी वजह कर देश हिंदुस्तान ज़िंदा भी है और आगे भी रहेगा जो है। लेकिन अब उस सोशल साइंस को एक कैपिटल साइंस मैंने पॉलिटिकल वे में लाने की कोशिश की जा रही है। देखा जाए कि उससे कितना उत्थान हो रहा है। हम चाहते हैं या माने मोदी सरकार की है कि इसको भी मॉडरेट कंट्री बनाई जाए जो है। सऊदी अरब जो रेगिस्तान का मुल्क है, वो अपने आप को मॉडरेट कर रहा है जो है। तो एक चेंज ऑफ द मॉडर्नाइज़ेशंस जो है, वो होना चाहिए, वो एक एक्सपेरिमेंट है। कामयाबी मिलेगी, पता नहीं करके। भारत की सांस्कृतिक विरासत काफ़ी समृद्ध रही है। इसे ना तो
एकाएक कोई दोस्त बन सकता है, ना ही कोई दुश्मन बन सकता है, ना ही इसको आप कहीं चेंज कर सकते हैं। दोस्ती दोस्ती होती है और बिजनेस बिजनेस होता है। हमास भारत का फिलिस्तीन भारत का पहले भी समर्थन रहा है भारत का, गांधी जी ने सपोर्ट किया था और इस कल्चर को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये एक बात और है कि चूँकि मोदी सरकार मोदी जी को ऑलरेडी पनौती माना गया है और चूँकि वो है जिनसे मिले हैं वो मर गए। तो इस बात की पूरी गारंटी है कि चूँकि ये इज़राइल से ही मिल के आए हैं, तो इज़राइल भी खत्म हो जाएगा। ये पनौती का सबसे बड़ी चीज़ है, ये बात मैं कह रहा हूँ। इंजीनियर अफजल गुरु ने इंजीनियर अफजल ने बताया कि हमास को हराना संभव नहीं है। मैं यहीं जोड़ देता हूँ, तो इज़राइल को खत्म होना ही होगा। ये एक वैश्विक लड़ाई है, जिसमें 2 खेमे बने हुए हैं। रशिया का एक खेमा, एक अमेरिका का खेमा, ये लड़ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। 2.5 महीने हो गए हैं हमास इज़राइल के युद्ध को, ना तो इज़राइल हमास को मिटा पाया और इज़राइल को भी बहुत नुकसान पहुँचा दिया है उल्टे हमास ने। देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। हमारी रिपोर्ट अगर अच्छी लगे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे तथ्यों पर अवश्य विचार करें।